जी बुलाएंगे आपको। देखिए हजारीबाग के गांधी मैदान में जबरदस्त तैयारी चल रही है। पीछे का आप दृश्य देखकर समझ सकते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे 2 अक्टूबर का दिन होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग के गांधी मैदान पहुंचेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा चल रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर वहां भी सरकार बन गई, तो यहां भी उसको लेकर एक तरीके से एक परिवर्तन यात्रा किया जा रहा है। और उसको लेकर आपने देखा है कि झारखंड में तमाम बीजेपी के बड़े नेता लगातार इस परिवर्तन यात्रा में शामिल है। बाकी आप ये देखिए, क्रेन लगी हुई है, तैयारियां चल रही है और 2 अक्टूबर अभी काफी समय है। आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी बड़ी होती है और कितना काम करना पड़ता है, वो आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए लेबर लगे हुए हैं, क्रेन लगा हुआ है और मंच जो है तैयार किया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी स्टैंड तैयार हो रहा है, बन रहा है। और इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि सरकार बनाने की कवायद में झारखंड में भाजपा लगातार जो है परिवर्तन यात्रा के जरिए, जिसमें झारखंड सरकार की वादा खिलाफी को लेकर लोगों के बीच में जा रही है, जिसमें बांग्लादेश का मुद्दा बहुत तेजी से उठा है, रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा बहुत तेजी से उठा है, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ी बातें हुई हैं कोल्हान संथाल परगना के क्षेत्रों में। और आपको ये जानकारी दे दे कि जो पिछला 2019 का चुनाव हुआ था, वहां पर प्रदर्शन जो कोल्हान के क्षेत्र में था वो बहुत बुरा था। 14 की 14 सीटें भाजपा वहां हार गई थी। उसके बाद आपने चंपई सोरेन का नाम सुना जो भाजपा ज्वाइन कर लिए। अभी फिलहाल आप फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग लगे हैं, तैयारियां चल रही है। और ये बता दें, ये ऐतिहासिक मैदान है हजारीबाग गांधी मैदान और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार पहुंच चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं। 2014 में आए थे, 2019 में आए थे और ये साल 2024 है। तो हजारीबाग उनको काफी रास आता है, यहाँ काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये भी बता दें आपको, जो परिवर्तन यात्रा है उसका समापन 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ शिरकत करेंगे तो उसी दिन होगा। बहुत सारी बातें चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी बातें हैं जो डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कोल्हान से, कहीं ना कहीं कोल्हान से, संथाल परगना से वो भाजपा जो है सत्ता का रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रही है। तो वहां से सीटें कैसे निकल कर आएगी उसको लेकर बड़ी अग्रेसिव तरीके से चीजों को रखा भी जा रहा है। इसमें एनआरसी की भी बात की जा रही है। आपने हिमंता विश्व शर्मा जो कि चुनावी सह प्रभारी हैं झारखंड में, उनको कहते ये भी सुना होगा कि यहाँ पर हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लेकर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि देश में असम पहला राज्य है और एकमात्र राज्य है जहां पर एनआरसी लागू है। तो क्या सवाल यह है कि झारखंड में भी एनआरसी लगेगा? एनआरसी यानी कि जो घुसपैठ है उसको लेकर काम होगा क्या? यहां से बांग्लादेशी जो रोहिंग्या की बात हो रही है, जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या में काफी कमी आई है, कुछ क्षेत्रों को लेकर बहुत जोर से चर्चा है, संथाल परगना को लेकर, तो क्या ये मुद्दा वाकई में झारखंड के चुनाव में बहुत जोर से बनने वाला? क्या इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है? और जब प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को पहुंचेंगे तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें ये सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आदिवासी समाज के लिए बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर को किया जाएगा। और यहाँ पर कई बड़े नेता भाजपा के पहुंच रहे हैं, स्थल निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं। बाकी आप देखिए किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि शायद यहाँ पर आज असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंता विश्व शर्मा आने वाले थे, तो भाई उनको टास्क दिया जाता है, तो लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं कि किस तरीके से चीजों को दिखाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भास्कर जी है। ये जो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्या रास्ता तैयार हो रहा है उस परिवर्तन यात्रा के जरिए? परिवर्तन यात्रा ही चल रही है, क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन की तरफ जो कोशिशें हो रही है वो कहीं ना कहीं नजर आता है? उसमें कितना लगता है आपको? आप किस तरीके से आकलन करते हैं? इसके पहले भी मोदी जी का विधानसभा चुनाव को लेकर के जमशेदपुर में एक दौरा हो चुका है। मतलब ये 15-17 दिनों के अंदर दूसरी बार वो झारखंड आ रहे हैं। अब देखिए ना, कई सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कई सारे वरीय जो नेता हैं वो भी जगह जगह पे कैंप कर रहे हैं। और ये जो दिखाया जा रहा है, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है 2 अक्टूबर वाला, तो कहीं ना कहीं ये जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है इसको पूर्व साधने की तैयारी भाजपा ने की है। और जैसा पता चला है कि नहीं, मोदी जी जो हैं वो इस उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के जो आदिवासी क्षेत्र हैं इन सबको कुछ बड़ा मिलने वाला है, पैकेज आने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। कुछ तो अच्छा होने वाला है।
तैयारियां जोरों पे है। आज आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। और उनका बड़ा खास रोल झारखंड में देखा जाता है। वो जिस अंदाज में बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, और एनआरसी स्पेशलिस्ट भी उनको कहा जा सकता है कि असम में जिस तरीके से एनआरसी लागू हुआ 2019 की बात कर ले, बड़ा विवाद भी रहा उसको लेकर, और यहाँ भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो रोहिंग्या का मुद्दा आया है, जो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा आया है, जो डेमोग्राफिक चेंज की बातें हो रही है, जो संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, उसमें 30% की भी बातें की जा रही हैं। तो क्या उन सारी बातों का फर्क पड़ने वाला है इस वक्त? बीजेपी इस बार इस मुद्दे को बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाने वाली है, और इसलिए उठाने वाली है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सही में कुछ न कुछ तो वैसा हुआ है या हो रहा है। तो हमको लगता है कि बीजेपी डेमोग्राफी चेंज का जो मुद्दा है वो इस बार पुरजोर तरीके से उठाएगी, और सिर्फ संथाल ही नहीं, बाकी जगहों पे अगर आप हमारे क्षेत्र में उत्तरी छोटानागपुर देखेंगे तो यहाँ पे भी वो मुद्दा जो है वो गर्म रहेगा, और बीजेपी इसका लाभ भी लेना चाहेगी। वादा खिलाफी को लेकर आए हैं कि सरकार की वादा खिलाफी, और ये खास करके ये जो मुद्दा है डेमोग्राफिक चेंज का, उस मुद्दे पर बहुत जोर से बातें हो रही हैं। तो वादा खिलाफी को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है, उसमें खास करके जो अभी भी एग्जाम हुआ उसको लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि भाई जो सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं विवाद अब आ गया है। तो उन सारी चीजों को भाजपा के हाथ में तो बहुत कुछ मिलता जा रहा है। उधर एक और चीज अगर आप देखेंगे तो मैया सम्मान योजना कितना प्रभावित कर रही है, क्या वो हावी हो रही है सरकार जो ये लेकर आई है बीजेपी के ऊपर? चूंकि विपक्ष में बीजेपी है तो वो तो मुद्दे चाह रही है और उनको मुद्दे मिल भी रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार के पक्ष में एक हवा है वो। जी हाँ, वो थोड़ा बैकफुट पर बीजेपी उसमें नजर आती है। अगर बीजेपी को कुछ बेहतर करना है तो इस मुद्दे का खास करके उनको काट निकालना होगा। तभी तो गोगो योजना की जो है वो जो चर्चा कर रहे थे, हेमंता साहब जो कर रहे थे। हाँ, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ पे इस तरह का योजना शायद वहाँ पे है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है यहाँ पे तो वो गोगो दीदी योजना जो है, गोगो दीदी हाँ, वो यहाँ पे वो लागू करेंगे। शायद उनके मैनिफेस्टो में भी इसको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वो लाएंगे उसको। लेकिन आपने कहा जैसा कि मैया सम्मान योजना, तो मुझे लगता है कि झारखंड में अभी वर्तमान सरकार के लिए ये एक तरह से बहुत बड़ी, मतलब एक तरफ परिवर्तन यात्रा बीजेपी की, जिसमें बड़ा एग्रेसिवली वो पुट कर रहे हैं सारी चीजों को। जब गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो घुसपैठिए उनको उल्टा टांग कर सीधा कर देंगे, और उनकी बातें अगर देखेंगे तो हिमंता तो लगातार यहाँ बोलते ही रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में ये मैया सम्मान योजना भी चल रहा है, उसको लेकर भी सरकार बड़ी अग्रेसिवली लोगों के बीच में जा रही है और अपनी बातें रख रही है। तो दोनों में क्या लगता है कि अगर आकलन करेंगे तो कौन अभी जनता के बीच में ज्यादा कारगर नजर आ रहा है? अभी अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से आप कल्पना सोरेन को देख लें, जिस प्रकार से वो कैंपेनिंग कर रही हैं, अब चुनाव कैंपेनिंग उसको कहा जाए, जिस तरह से उनका यात्रा निकल रहा है, तो कहीं न कहीं अभी मैया सम्मान योजना को लेकर के वर्तमान की जो सरकार है वो बिल्कुल तंदुरुस्त दिख रही है। हाँ, विपक्ष है, आने वाले समय में और भी हवा बनेगा, कई सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये एनआरसी जो है वो बड़ा मुद्दा है, और ये यहाँ तो नहीं लेकिन संथाल या कोल्हान एरिया में जो है वो बीजेपी जरूर चाहेगी उन मुद्दों को भुना के और सरकार। ये भी है कि बीजेपी चुनाव से बहुत पहले ही चुनावी मूड में बड़ा आक्रामक तरीके से भी आई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता झारखंड में हैं, झारखंड के अलग अलग जगहों पर परिवर्तन यात्रा में जा रहे हैं। जो 5000 से ज्यादा किलोमीटर का दूरी सफर करने की बात है, जिसमें 1 करोड़ प्लस लोगों के बीच में जनसंपर्क करने की बात है, 81 विधानसभा टच करने की बात है, 200 प्लस प्रखंड का दौरा करने की बात है। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लिया जा रहा है। बीजेपी वैसे भी हमेशा वो कहती भी है कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, लेकिन ये सही है कि बीजेपी ने झारखंड को बिल्कुल एक कहें तो प्रतिष्ठा बना लिया है। कई सारे उनके जो वरीय नेता हैं, मुख्यमंत्री आप देख लेंगे, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मुझे लगता है हर एक 10 दिन 15 दिन में वो यहाँ आ ही जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसा करके जाते हैं कि लोगों की जुबान में वो रहता है। तो ये भी कह देते हैं ना कि हमारे संपर्क में कांग्रेस के 10-12 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं वो अब सगुफा बोल लीजिए या फिर पॉलिटिकल प्रेशर बनाना बोल लीजिए, वो सारी चीजें नजर आती है। कुछ न कुछ तो होगा। हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने का जो सिलसिला है वो आने वाले 10-15 दिनों में शुरू हो जाएगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का झारखंड हजारीबाग पहुंचना और झारखंड में 2 बार 15 दिन के इंटरवल पर, 17 दिन के इंटरवल पर आना, ये क्या संकेत देता है? मोदी जी का है कि इसलिए भी पार्टी चाहती है कि मोदी जी जाएं ताकि वो जनता को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और हमें लगता है कि ये गांधी मैदान जो हमारा ऐतिहासिक गांधी मैदान है, मोदी जी का शायद तीसरा या चौथा सभा, तीसरा सभा है,
तो मोदी जी अगर यहाँ आते हैं तो ये जो क्षेत्र है कम से कम उत्तरी छोटा नागपुर का, तो इनमें जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। मतलब यहाँ के लोग भी बड़ा उम्मीद से देख रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को क्या मिलता है, क्या पैकेज मिलता है। हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं, कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे छात्र जिनको आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जब हमने उनको बताया तो उनकी उत्सुकता जो है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो ये भी है, और दूसरा है कि जैसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी कुछ बड़ा पैकेज का ऐलान करने वाले हैं, तो देखिए अब 2 अक्टूबर को। चलिए, चुनावी मोड में पूरा झारखंड नजर आपको आ रहा है, उसमें हम बातें कर रहे हैं। बातें इस बात को लेकर है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हजारीबाग की धरती पर इस गांधी मैदान में होंगे। बहुत बड़ा मैदान है, बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। अब देश के प्रधानमंत्री आप कहीं के 2014 में भी थे, 19 में भी आए और 24 में आए, तो ये इत्तेफाक भी मान सकते हैं या फिर हजारीबाग बड़ा पसंद आता है उनको? जो कहें पसंद तो आता ही है। वैसे और भी कुछ कार्यक्रम है, अभी डिटेल हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन मोदी जी को भी ये पसंद आया है। पहले तो जयंत सिन्हा के समय में आए, रेलवे स्टेशन का जब हमारे यहाँ उद्घाटन था उसमें भी आए, फिर बरही विधानसभा के चुनाव पे बरही में आए, और ये अभी प्रोटोकॉल बड़ा हार्ड होता है, पीएम है तो। लेकिन यहाँ जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो हजारीबाग का जितना प्रत्याशी है उस दिन तो रहेगा कि स्टेज पर कैसे चढ़ जाए, एक फोटो कैसे आ जाए, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। और उम्मीदवारी भी खूब सारी है, खूब सारी है, तो लोगों को लगेगा कि कितना नजदीक हम पीएम के और बड़े जो लीडर हैं उनके सामने कितना नजदीक से हम जाते हैं। तस्वीर बड़ा मायने रखती है। हाँ, अभी बाकी पब्लिक जो है उनसे फोटो खिंचवाने को आतुर रहती है, और आप देखेंगे कि जिस दिन मोदी जी का रैली होगा उस दिन वो कैंडिडेट जो है, वो उम्मीदवार जो है, वो मोदी जी से फोटो खिंचवाना चाहेंगे। बाकी देखिए, कहा यह जा रहा है कि भैया कोल्हान और संथाल परगना के रास्ते ही झारखंड में सत्ता हासिल की जाएगी। उसको लेकर बीजेपी कितनी अग्रेसिव है ये तो आप परिवर्तन यात्रा में देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, जिसमें वो लगातार बांग्लादेश घुसपैठ, रोहिंग्या घुसपैठ की बात कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है। लगातार बातें यहां तक हो जाती है कि भाई गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठियों को उल्टा टांग देंगे। एनआरसी की बात जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव है वो सेट झारखंड में किया जा रहा है। तो नैरेटिव अगर सेट होता है और सही तरीके से सेट होता है तो भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो 28 सीटों में से जो एसटी सीटें थी, जो रिजर्व सीटें हैं, उसमें मात्र 2 सीटें ही भाजपा के हाथ आई थी। तो इस बार चुनाव में आप देखिए कि तैयारियां बहुत जबरदस्त है, जिसमें आप जो बड़े नेता थे चंपाई सोरेन, क्या उससे कोल्हान में फर्क पड़ेगा? 2019 अगर आप देखेंगे, 2019 में खाता नहीं खुला था, 14 सीट में 0 थी भाजपा। तो क्या इस बार उम्मीद किया जा सकता है कि चंपाई सोरेन के आने से सीटें मिलेगी, या फिर चंपाई सोरेन नहीं भी आते तब भी उनको 2-3 सीटें मिलती तो चंपाई सोरेन को क्रेडिट मिल जाएगा? तो वहां भाजपा के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि उनके जो बड़े आदिवासी नेता है तो वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई आप सीएम किसको बनाना। ये बहुत जल्दबाजी हो गया इस पे बात करना, लेकिन प्रॉब्लम आगे आने वाले समय पे ये भी हो सकता है। देखिए, ये भी सही है कि बीजेपी संथाल में और कोल्हान में बहुत ही कमजोर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये भी सही है कि चंपाई सोरेन के आने के बाद में बीजेपी की उन क्षेत्रों में स्थिति जो है वो कुछ सुधरेगी। अब कितनी सुधरेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सुधरेगी। सोरेन वर्सेस सोरेन हुआ, वहां रामदास सोरेन को उन्होंने मंत्री बना दिया। अब ये इनको टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो कौन वाला टाइगर लगता है कि आपको इसमें कारगर होगा? रामदास सोरेन भी एक परिपक्व नेता है, लेकिन फिर भी उनकी जो कद है वो चंपाई सोरेन से अभी नहीं बराबरी कर सकते हैं। जैसे जिस तरीके से जैसे भाजपा में आया तो प्रोजेक्ट जो हुए वो तो जय श्री राम का उन्होंने जयकारा लगाया। ये शायद पहली बार झारखंड देख रहा था कि कोई जेएमएम से आकर और जो पहली बार जो दिखते हैं मंच पर, भाजपा के मंच पर, वो जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। और उसी बीच में इस बात की भी चर्चा होती है कि भाई यहाँ पर घुसपैठ का बड़ा मामला है। तो ये सारी चीजें हैं, असर करेंगी, लगता है ये करेंगी। आप अर्जुन मुंडा को भी देख लेंगे, वो भी जेएमएम से आए थे, आज वो क्या है सबको पता है। और मुझे लगता है कि समझाने में कुछ ना कुछ तो बीजेपी संथाल में या कोल्हान में इन नेताओं के जरिए कामयाब होगी। वैसे बीजेपी की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं कह सकती थी कोल्हान में, लेकिन हाँ ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कितनी सीटें आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन कोल्हान में भी बीजेपी करेगी। तो चुनाव से पहले भी बहुत सारी चीजों की उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेमंता तो खुलकर बोलते हैं कि हम तो संवैधानिक तरीके से तोड़ेंगे, वो तो खुल के भी बोल देते हैं। और ये जो प्रेशर लगातार बनाते हैं कि 10-12 विधायक हमारे संपर्क में है, तो ये प्रेशर टैक्टिस आप मानते हैं कि वाकई में कुछ होने वाला है? अब कोई फायदा नहीं है। विधायक आपके पास कितने हैं, अब वो
मतलब नहीं है। अब ये आपको देखना है कि कितनी सीटें हम ले आ रहे हैं, ठीक है। तो और फोकस जो भी होगा बीजेपी का, वो ज्यादा फोकस, चूंकि आप देखेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो सारे लोग जो हैं वो ज्यादा फोकस लगा रहे हैं उसी क्षेत्र में। तो लगाना भी चाहिए। उत्तरी छोटानागपुर तो है ही, लेकिन अगर बीजेपी ये सारी ताकतें अगर वहां झोंकती है तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, और हो सकता है कि सरकार में उनकी जो भागीदारी है वो आने वाले समय में रहे। तो ये बड़ा प्रोग्राम बीजेपी का उस लिहाज से भी है कि परिवर्तन यात्रा का जो समापन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हम लोग भी दिन भर से वेट कर रहे हैं कि शायद असम के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि आ जाए तो हमारा भी जो काम है वो हो जाए और हम लोग यहाँ से निकले। सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं, पता चला है। वो पत्रकारों को भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि वो क्या बोलते हैं, और जिस तरीके से वो बोलते हैं बड़ा खुलकर बोलते हैं। नहीं, एक चीज तो है कि बोलने में कमी नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं ये बिल्कुल साध के बोलते हैं, और अच्छा है। हम जैसे पत्रकारों के लिए तो लोगों को लगता है कि भैया जो हिंदी वो बोल रहे हैं बड़ा मतलब कोशिश करके बोल रहे हैं, लेकिन जवाब जो देते हैं एकदम सटीक, अपना जो उनको बोलना होता है, जो मैसेज देना होता है वो दे देते हैं। बिल्कुल देते भी हैं, और चूंकि बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, पहले कांग्रेस में रहे, अब तो बीजेपी में आ गए और खाटी बीजेपी हो गए हैं। खाटी मतलब अभी लगता है कि योगी जी के बाद दूसरे सबसे चहेते सीएम होंगे अभी भाजपा के। हिंदुवादी कहे इस तरह का अगर पार्टी में, तो मोदी जी, योगी जी और हेमंता जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। गांधी मैदान है, और गांधी मैदान बहुत बड़ा मैदान है। आप देखेंगे ना, ये इतना बड़ा मैदान है कि इसे भर पाना तो बहुत मुश्किल है। बाकी भीड़ होती है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जब भी कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, भीड़ काफी रही है। अब दिलचस्प ये होगा कि जब वो 2 अक्टूबर को आएंगे तो क्या लेकर आते हैं झारखंड के लिए। बहुत बातें कोल्हान के लिए हो रही है, बहुत बातें संथाल परगना के लिए हो रही है, तो आदिवासी समाज के लिए कौन सा पैकेज लेकर आते हैं उसकी बातें हो रही है। और उत्तरी छोटानागपुर ये प्रमंडलीय जो है, यहाँ पर सीटों पर क्या फर्क पड़ता है, क्या वो बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को सब कोई सुनना चाहते हैं। अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा। चुनावी मोड में है पूरा झारखंड, जिसमें भाजपा बड़े ही आक्रामक तरीके से अपनी चीजों को सामने लेकर आ रही है उस परिवर्तन यात्रा के जरिए। और परिवर्तन यात्रा का जो समापन है वो 2 अक्टूबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग पहुंचे होंगे, उसी दिन होगा। और ये भी आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा जो भाजपा की थी वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सफल रही थी, तो उसी का प्रयोग झारखंड में भी चल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। मिलेंगे।